दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। रोज़ की तरह हमारी सुबह की शुरुआत हो गई थी। छोटी यहाँ पर गुस्सा हो रही थी कि भैया को स्कूल भेजते हो, मुझे स्कूल नहीं भेजते हो। मैंने इसको स्कूल इसलिए नहीं भेजा है क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसको लूज़ मोशन हो रहे थे। और इसको भाई को मैंने रेडी कर दिया था, उसको लंच वगैरह मैंने करा दिया था, ब्रेकफास्ट इसका पैक कर दिया था। बस जाने ही वाला था, थोड़ी देर और बची थी। तो यहाँ पर पता नहीं क्या बात हो रही थी, तब तक इसने मुँह फुला के रखा था कि भैया जा रहे हैं, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। ये स्कूल चाहे इसकी तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, ये स्कूल जाती है। कह रही थी मुझे डायपर लगा के तब भी भेज दो स्कूल। मैंने भेजा नहीं, इसके पापा ने भी मना करा। तो उसके पापा ने कहा हम घूम के आते हैं, हम डायरी जाते हैं, दूध दही लेके आना है। और फिर अपने पापा के साथ निकल गई थी। हम आ गए थे यहाँ पे, डुगू की वैन का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये अपने पापा के साथ घूम फिर के यहाँ पे आ गई थी और अपने भाई के लिए एक चॉकलेट लेके आई। पेट ख़राब हो रहा लेकिन फिर भी उसने खाना नहीं छोड़ा, वो चॉकलेट फिर भी ख़रीद के ले आई एक। डुगू डेयरी मिल्क नहीं खाता इसलिए मंच चॉकलेट लेके आई। तो अपने पापा को बोल रही थी जब तक भैया की वैन नहीं आ रही है हम लोग भी यहाँ पे घूमते हैं, एक राउंड मारते हैं। तो उसके पापा ने उसको एक राउंड लगवाया। यहाँ जो फर्स्ट नवरात्रि है यहाँ पे रौनक छा जाती है। फर्स्ट नवरात्रि से ही यहाँ पे लास्ट जो श्राद्ध होता है ना, तब तब से यहाँ पे टेंट वेंट लग के पंडाल सजना शुरू हो जाते हैं। दुर्गा माँ का पंडाल, गरबा का पंडाल और दुनिया भर का, मतलब यहाँ पर मेला लग जाता है। फिर डुगू की वैन आ गई थी, डुगू चला गया था। हमने कुछ नीम के पत्ते तोड़े, सुरेंद्र जी ने तोड़े, दो चार ही पत्ते हाथ आए वो हमने तोड़े। उसके बाद पापा को बोली थी जब तक आप ऑफिस नहीं जा रहे हो एक राउंड और लगाओ। तो उसके पापा हमको लगा ही रहे थे राउंड की डुगू की आगे से वैन मिल गई हमको। तो अपने भाई को आवाज़ दे दे के बुला रही थी पीछे देखो पीछे देखो। तो हम घर आ गए थे। घर आने के बाद रास्ते में मेरे को बोल रही है कि मेरी चॉकलेट छिल दो। मैंने कहा ऊपर छिलूंगी। फिर सुरेंद्र जी चले गए थे ऑफिस। वो नाश्ते में ओट्स खा के जाते हैं, तो उन्होंने ओट्स वगैरह खा लिया था, वो ऑफिस चले गए थे। यहाँ मैं अपने लिए चटनी बना रही थी क्योंकि मैं डुगू के जाने के बाद अपने लिए डोसा बनाने वाली थी। सुबह सुबह डोसा बना के अगर रख दो या पराठा बना के रख दो तो फिर वो ठंडा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ अपने लिए चटनी बनाने के लिए मैंने उड़द की दाल, चने की दाल, सफ़ेद तिल, मूंगफली, काली मिर्च को भून लिया था अच्छे से। मैं दो तरीके की चटनी बना रही थी, एक नारियल, हरी मिर्च, सफ़ेद तिल, नमक और लहसुन वाली अलग चटनी बना रही थी। और उसमें मैंने अपने हिसाब से पानी वगैरह डाला, देखा कितना पतला कितना गाढ़ा, उस हिसाब से। तो नारियल की चटनी प्रॉपर मैं डोसे वाली बना रही थी आज। इसमें मैंने मूंगफली ऐड नहीं करी थी, मूंगफली मैं वाली चटनी में कर रही थी, दूसरी वाली चटनी में। तो मेरी यहाँ पर नारियल की चटनी तो बन के रेडी हो गई थी। फिर मैं बना रही थी दूसरी चटनी जिसको मैंने भून लिया था। दाल तो इसमें हम और भी डाल देते हैं, जैसे मसूर, अरहर की दाल, लेकिन इन दालों को क्या होता है चटनी बनाने के लिए भूनना होता है। तो मैंने यहाँ पर भून ली थी। थोड़ा ही चटनी चाहिए थी मुझे, फिर भी बन जाती है। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम मिक्स करते हैं तो बहुत बन जाती है चटनी। हालांकि मैंने लिए तो 10-15 दाने मूंगफली के, थोड़ा ही मैंने उड़द, आधी छोटी चम्मच मैंने उड़द ली थी, एक चम्मच मैंने चना दाल लिया था, सफ़ेद तिल, धनिया, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा दही, नमक डाला था। उससे काफ़ी बन जाती है चटनी। तो मेरी यहाँ पर लाल चटनी भी बनके तैयार हो गई थी। ये भी मेरा 1 कटोरा के आसपास चटनी निकल गई थी। ये चटनी सिर्फ मैं वैसे अपने लिए बना रही थी। ये मेरी 2 दिन कम से कम चल जाएगी ये चटनी। डोसे के अलावा भी दूसरे दिन मैं चावल के साथ खा सकती हूँ, उसको इतनी बन गई थी। तो मैं कुछ कर रही थी, हाँ छोटी अपना पता नहीं क्या कर रही थी, मेरे को बोल रही थी आज डोसा मैं बनाऊँगी, मुझे भी किचन में डोसा बनाना सिखाओ बोल रही थी। मैंने भगा दिया इसको। ये चीज़ें घर में रहती है ना, बहुत नाक में दम कर देती है। डुग्गू हमारा क्या करता है, अगर घर में रहता है तो अपना या तो खेल करेगा या टीवी देखेगा या अपना पढ़ने का काम होगा तो वो पढ़ लेगा। लेकिन ये बहुत दिमाग ख़राब करती है, ये परेशान बहुत कर देती है। मतलब कहीं भी टीवी देख रही होगी तो वहाँ मेरे साथ बैठो, खेल रही होगी तो मेरे साथ बैठो, ऐसा बोलती है। तो मैंने कहा मैं पहले नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद सारा काम वाम करने के बाद पढ़ाने के लिए भी आऊँगी और बैठूंगी। फिर मेरे यहाँ एक डोसा बन गया था। मैंने इसको पूछ लिया था कि डोसा खाना है कि नहीं खाना है, इसने मना करा। मैंने कहा मैं डोसा नहीं खाऊंगी। तो मेरा एक यहाँ पे डोसा बन गया था। फिर मैं दूसरा डोसा यहाँ पर बना रही थी। वैसे तो एक डोसे से इनफ हो जाता है आलू वगैरह डालने के बाद, लेकिन मेरे को टाइम लग गया था काफ़ी। तो मैंने कहा मेरा लंच और ब्रेकफास्ट यही है, इसलिए मैंने अपने लिए 2 डोसे यहाँ पर बना लिए थे। तो मेरा ये वाला एक डोसा बन गया था, दूसरा डोसा भी बनने को तैयार हो रहा था। ये तवा काफ़ी बड़ा है, तो इसमें घुमाने का मन करता है, फैलाने का मन करता रहता है डोसे का बैटर। तो मेरी यहाँ तड़का तैयार हो गया था चटनी का। मैंने राई का तड़का दोनों चटनियों में लगा दिया था। कड़ी पत्ता तो था नहीं, हरा सूखा पत्ता था, तो मैंने सूखे वाले पत्ते से नहीं लगाया। बगल में आंटी है, वो बोलती है कि कड़ी पत्ता लेके जाना, लेकिन बार बार जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कभी कभार ला के फ्रिज में रख देती हूँ वैसे तो मेरा यहाँ पे डोसा वगैरह बन गया था। छोटी को मैंने बोला 1-2 बाइट खा लेना, उसके बाद
पढ़ाई करने के लिए बैठना, क्योंकि उसने सुबह से नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करा था, बस गुस्सा हो रही थी, मुँह ही फुला रही थी वो कि भैया को स्कूल भेजा, मुझे नहीं भेजा। फिर मैं यहाँ पर डोसा ला गई थी, उसको मैंने छाँट छाँट के प्लेन प्लेन डोसा दिया। जो डोसे का किनारी होती ना, तो वहाँ पे आलू पहुँचता नहीं है, तो मैं उसको छाँट छाँट के डोसा दे रही थी। तो मेरे को बोल रही थी आप मत दो, मैं खुद से खा लूँगी। तो यहाँ पर खुद से खाने के लिए ट्राई कर रही थी, तो बोल रही थी मैं खुद खा लूँगी। फिर मेरे को बोली थी आप भी खाओ, तो मैं खा रही थी। फिर उसने बोला आप पानी क्यों नहीं लेके आती हो, मुझे डांट रही थी, तो मैं पानी भी लेके आई। मतलब आंटी बन जाती है हमारी सबकी, हमें डांट लगाती है। फिर मैं इसके लिए पानी लेके आई। उसके बाद फिर मैं इसको पढ़ाने के लिए बोला, तो उसने कहा ठीक है मैं पढ़ लूँगी। तो अपनी पहले वो लीड पेंसिल, मेरे को अपनी लीड पेंसिल सही करने तो बोलने लग गई। उसके बाद फिर हमारा लंच वगैरह दिन का जो भी था, सुरेंद्र जी आ गए थे, उनको करा दिया था। फिर वो सो गई थी, डुग्गू आ गया था। मैं डुग्गू को लेने जा रही थी लेकिन आ गया था। फिर इसने बोला मैं बेबी को सरप्राइज़ दूंगा, क्या कर रही है बेबी। मैंने कहा वो सोई है। तो फिर उसके बाद उसने अंदर जाते ही अपने पापा को देखा, अपने पापा से लिपट गया, अपने पापा को प्यार करने लगे, ना सॉक्स खोले ना बैग उतारा, सीधा बैग लेके ही अपने पापा के साथ चला गया बिस्तर में। उसके बाद उसकी नज़र पड़ गई वो सिंक के पाइप में। वो सिंक का पाइप पहले काफ़ी टाइम से लोग वहाँ रहे होंगे, तो वो सिंक का पाइप बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। मैंने उसको चेंज करवा दिया। तो आते ही सिंक के पाइप से खेलने लग गया। उसके बाद कपड़े चेंज करे उसने। अपना खाना पीना करने के बाद बज गया था 4, सुरेंद्र जी चले गए थे ऑफिस। मैं और छोटी यहाँ पे चने बिनने लग गए थे, चने के लड्डू बनाने थे। तो काफ़ी टाइम से चने साफ़ करने थे, पहले इनके छिक्कल उतारो, फिर इनको पीसो। तो पहले मैंने कहा एक दिन तो पूरा छिक्कल उतारने के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ छिक्कल उतारी। छोटी ने पूरे छिक्कल छिक्कल फैला दिए थे। छिक्कल बिनते बिनते मतलब इनको साफ़ करते करते अंधेरा हो गया था। फिर मैं अंदर आ गई थी। मैं जब तक बत्ती पूजा कर रही थी, इन दोनों को मैंने काम दिया कि तुम दोनों बिनो